अस्सलामुअलैकुम। लर्न एंड ग्रो मैकेनिकल की तरफ से हम एक नई वीडियो के साथ हाजिर हुए हैं। आज का हमारा टॉपिक है टूल होल्डिंग डिवाइसेस एंड वर्क होल्डिंग डिवाइसेस। कि टूल होल्डिंग डिवाइसेस क्या हैं और वर्क होल्डिंग डिवाइसेस क्या हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं टूल होल्डिंग डिवाइसेस की। टूल होल्डिंग डिवाइसेस ऐसी डिवाइसेस जो टूल को जकड़ने के लिए इस्तेमाल होती हैं, टूल होल्डिंग डिवाइसेस कहलाती हैं। ये अब हमारे पास तीन तरह की हैं टूल होल्डिंग डिवाइसेस। नंबर 1 ड्रिल चक, नंबर 2 हमारे पास है ड्रिल स्लीव, नंबर 3 ड्रिल सॉकेट। इनके बारे में हम थोड़ी थोड़ी मालूमात लेते हैं। ड्रिल चक क्या है, ड्रिल स्लीव क्या है, ड्रिल सॉकेट क्या है। ये है हमारे पास एक खाका ड्रिल चक का। ड्रिल चक एक किस्म का चक होता है जिसमें की मदद से, ये है की होल के ज़रिए ये इसका माउथ है, इसको ओपन करते हैं। ये है इसका शैंक जो कि ड्रिल मशीन के स्पिंडल में ये शैंक लगाया जाता है। ये इसकी है टैंग। ये है हमारे पास ड्रिल चक। ये उन बर्मों को पकड़ने के लिए इस्तेमाल होता है जो 13 mm के होते हैं या 1/2 इंच के। 13 mm के बर्मे या 1/2 इंच के बर्मों को जिनके शैंक का साइज़ ये होता है, उनको पकड़ने के लिए ड्रिल चक इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट है हमारे पास ड्रिल स्लीव। ड्रिल स्लीव ये भी एक टूल होल्डिंग डिवाइस है। ड्रिल स्लीव ऐसी डिवाइस है कि ड्रिल का शैंक और ड्रिल मशीन का स्पिंडल, उनका जब शैंक और ड्रिल होल स्पिंडल का साइज़ एक नहीं होगा तो जो उन दोनों को कनेक्ट करने के लिए डिवाइस लगाई जाएगी उसको ड्रिल स्लीव कहते हैं। ड्रिल स्लीव यानी कि ड्रिल का कुतर और ड्रिल स्पिंडल का होल का कुतर वो बराबर नहीं होंगे तो ड्रिल स्लीव लगाई जाएगी। ये एक टूल होल्डिंग डिवाइस है दोनों को कनेक्ट करने के लिए। ये मुख्तलिफ़ साइज़ की होती हैं। इसमें ये है ड्रिल होल, ये है इसका एक होल की ये पड़ी। जब हमारा काम मुकम्मल हो गया तो अब हमने ड्रिल को बाहर निकालना है ड्रिल स्लीव से, तो यहाँ पर कोई भी चीज़ल वगैरह लेकर हथौड़ी की मदद से हल्की सी चोट लगाई जाएगी तो हमारा ड्रिल बाहर आ जाएगा। ये है टैंग। अब चलते हैं हम ड्रिल सॉकेट की तरफ। ड्रिल सॉकेट ये भी एक टूल होल्डिंग डिवाइस है। ये ऐसी डिवाइस है जो कि ऐसे बर्मों को पकड़ने के लिए इस्तेमाल होती है जहाँ पे ड्रिल मशीन का स्पिंडल का कुतर तो छोटा होता है लेकिन हमारे ड्रिल बहुत बड़े बड़े होते हैं, तो इसलिए ड्रिल सॉकेट इस्तेमाल होती है। ये इसका कुतर ज़्यादा होता है ड्रिल सॉकेट का अगले साइड का। ये हमारे पास टैंक है। इसमें भी बिल्कुल वही सीन है कि ड्रिल को बाहर निकालने के लिए ड्रिल होल होता है जिस पर चोट लगाई जाती है तो ड्रिल बाहर आ जाता है। ये बड़े बर्मों को छोटे स्पिंडल वाली ड्रिल मशीन पर पकड़ने के लिए ड्रिल सॉकेट का इस्तेमाल किया जाता है। अब हमारे पास है वर्क होल्डिंग डिवाइस। वर्क होल्डिंग डिवाइसेस ऐसी डिवाइसेस होती हैं जो वर्क पीस को पकड़ने के लिए इस्तेमाल होती हैं। ये थी टूल होल्डिंग डिवाइस जो टूल को पकड़ने के लिए इस्तेमाल होती हैं। अब हमारे पास है वर्क होल्डिंग डिवाइसेस जो वर्क पीस को पकड़ने के लिए इस्तेमाल होगी। पहले हमारे पास डिवाइस है वाइस, इसको हम बांक भी कहते हैं। जैसा कि हमने इसकी शक्ल बनाई है, ये हमारे पास एक जॉब है। ये सीधी सीधी वाइस होती है। ये हमारे पास रॉड है, ये हमारे पास लीवर है जिसको घुमाते हैं तो ये सिक्रियू घूमकर जॉब को कसता है। ये है एक है, और ये छोटे कामों के लिए तो इस्तेमाल होती है। अगर हमें बहुत बड़े वर्क पीस पर काम करना हो तो इसको हम किसी भी मशीन पर नट और बोल्ट की मदद से क्लैंप कर देते हैं।
अगली हमारे पास है वी ब्लॉक। वी ब्लॉक टाइप, ये भी एक वर्क होल्डिंग डिवाइस है। इसका ही शक्ल भी हमने बनाई है, आपको दिखाते हैं। ये हमारे पास लीवर है, ये हमारे पास स्क्रू है, ये हमारे पास, ये उन जॉब्स को पकड़ने के लिए इस्तेमाल होती है जो कि गोल शक्ल के होते हैं। गोल शक्ल के जॉब्स को पकड़ने के लिए इस्तेमाल हो, ये मुख्तलिफ साइज़ में दस्तयाब होते हैं। इनमें ड्रिल आता है और सुराख करता है। ये है वी ब्लॉक, वी टाइप वाइस। अगली हमारे पास है पड़ी सी क्लैंप। ये भी एक वर्क होल्डिंग डिवाइस है। आइए सी क्लैंप की तरफ चलते हैं। ये बिल्कुल सादा, मिसाल के तौर पर हमने एक टेबल पर किसी प्लेट को पकड़ना है तो हम सी क्लैंप डिवाइस को, ये हमारी टेबल हो जाएगी एक, और ये हमारा जॉब, और ये हमारा लीवर। और इस स्क्रू की मदद से जैसे हम लीवर को घुमाते जाएंगे, रोटेट करते जाएंगे, तो ये स्क्रू इसको मजबूती से जकड़ लेगा, जिससे ये सी क्लैंप, ये हम कहीं भी लेके जा सकते हैं और किसी भी जगह पर जाकर इसको क्लैंप कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास अगली है पैरेलल वर्क होल्डिंग डिवाइस। पैरेलल वर्क होल्डिंग डिवाइस भी, ये भी टेबल के साथ निस्ब होती है, परमानेंट निस्ब होती है टेबल के साथ। और ये पैरेलल जॉब्स को, ये गोल जॉब्स को पकड़ने के लिए थी, ये भी पैरेलल जॉब्स को पकड़ने के लिए थी। ये भी बिल्कुल वैसे ही है, लेकिन इसको टेबल के साथ निस्ब किया जाता है और इसको टेबल के ऊपर निस्ब किया जाता है। टेबल के साथ यानी कि टेबल के नीचे। मिसाल के तौर पर इधर हमने टेबल के ऊपर सुराख किया, लेकिन इसके ऊपर हमने टेबल के ऊपर सुराख वगैरह नहीं करना है, हमने इसके ऊपर कोई और ऑपरेशन करना है, तो इसलिए हम इस पैरेलल डिवाइस का इस्तेमाल करेंगे, होल्डिंग डिवाइस का। तो उम्मीद है आज की हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अस्सलामु अलैकुम।